ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 मार्च 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली कई सारी बातों के ऊपर आई है, लेकिन एक बात जो खास है वो लौकिक में भी होता है और पारलौकिक में भी होता है, लौकिक में भी होता है, और वो बात है आशीर्वाद। हर एक घर में देखो, जो लौकिक माँ बाप होते हैं, दादा दादी होते हैं, हर एक को आशीर्वाद देते हैं और आशीर्वाद मांगते भी हैं। भगवान से भी मांगते हैं, लोगों से भी मांगते हैं। क्या आशीर्वाद वास्तव में काम करता है या नहीं करता है, तो उसकी हम गहराई में जाएंगे। आज का गीत भी उसके साथ ही जाता है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। इस गीत के ऊपर भी हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। तो इसके बारे में बाबा ने कहा। दूसरा, बाबा ने कहा तुम बच्चे बहुत लकी हो। क्यों हम लकी हैं? क्योंकि हमें और कोई फिक्र नहीं। वैसे तो दुनिया में देखो, फिक्र तो कोई अच्छी चीज तो होती नहीं, लेकिन अगर परमात्मा की याद की फिक्र हो तो वो फिक्र अच्छी है। तो हमें देखना है कि क्या हमें वो फिक्र है कि नहीं है। भगवान की याद आती है कि नहीं आती, इस पर ख्याल चलना चाहिए। दूसरा, आज बाबा ने सपूत बच्चों की निशानियां बताई हुई हैं। सब आप भी सोच सकते हैं सपूत बच्चे किसको कहेंगे। जो बाबा को याद करते होंगे, सर्विस करते होंगे, पढ़कर दूसरों को पढ़ाएंगे, है ना, जो दूसरों का कल्याण करेंगे। ऐसा थोड़ी होगा कि वो दूसरों को नीचे गिराएं, उनको तो नहीं कहेंगे ना। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है। उसके बारे में बाबा ने कहा। माया के बारे में भी बाबा ने कहा कि कोई को नाक से, कोई को चोटी से पकड़ लेती है। अब ये भी जानना बहुत बड़ा गुण है कि माया ने मुझे पकड़ा या नहीं पकड़ा, तो उसके बारे में देखेंगे। आज फिर से बाबा ने सारी दुनिया में क्या क्या हो रहा है, समाचारों में क्या हो रहा है, बाबा ने उस पर अटेंशन खिंचवाया। बाबा ने कहा वो सब तो तुम देख ही रहे हो, जान ही रहे हो कि इस समय दुनिया में क्या चल रहा है। तैयारियां हो रही हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दुनिया वालों को नहीं पता ये सब क्यों हो रहा है, हमें पता है क्योंकि हमें बाबा ने बतला दिया। तो उसके बारे में कहा। और सतयुग के बारे में भी बाबा ने कहा है कि सतयुग में सब तरह के चाहिए। अगर किसी आत्मा को कुसंग लगा, देखिए कल भी बाबा ने कहा था, आज भी बाबा कह रहा है कि संग हमें उन आत्माओं का ही करना चाहिए जिनका संग श्रेष्ठ हो, अच्छा हो। कुसंग लगा तो नीचे गिरेंगे। लेकिन बाबा ने कहा भाई सतयुग में भी तो सब चाहिए, दास चाहिए, दासियां चाहिए, प्रजा चाहिए, नौकर चाहिए। तो उसके बारे में भी हम देखेंगे। आज बाबा ने कुंभ मेले को याद किया कि कुंभ मेले में जाते हैं लोग, कितना धक्का खाते हैं, जबकि वहाँ आप देखो कितना ठंडा पानी होता है। जिस मौसम में लगता है, अभी हुआ थोड़े दिन पहले फरवरी के आसपास, इतनी तकलीफ होती है। तो उनकी भी लेकिन कमाल है भाई, उतनी सर्दी में करते हैं। तो उसकी भी गहराई में हम जाएंगे। बाबा ने कहा तुम्हारा अगर नाम ये सुदर्शन चक्रधारी ब्राह्मण कुलभूषण अगर किसी को बता दो तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे इसका मतलब क्या है। आज बाबा ने साइंस और साइलेंस दोनों एक ही राशि है उसके बारे में कहा। तो उसको भी हम देखने वाले हैं कि साइलेंस और साइंस का क्या आपस में कनेक्शन है, तो वो भी हम देखेंगे। और बाबा ने डबल ताज सिरताज राजाओं के आगे सिंगल ताज वाले कैसे सिर झुकाते हैं, उसके बारे में भी बताया। आज प्रतिज्ञा भी बाबा ने कराई है। कौन सी प्रतिज्ञा कराई है? कि चाहे कुछ भी हो जाए आंसू नहीं बहाएंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है, तो प्रतिज्ञा करनी है। उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। एक चीज और बाबा ने कही जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, वैराग्य और नफरत।
देखने में तो दोनों एक ही देखते हैं। जैसे बाबा ने ये शब्द यूज किया कि तुम्हें पुरानी दुनिया से, पुरानी चीज से नफरत होनी चाहिए, तो नफरत अच्छा है या वैराग्य अच्छा है, इसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। और कुछ भी हो जाए, झरमुई झगमुई करके वातावरण को खराब नहीं करना है। कैसे वातावरण को खराब करते हैं उसकी भी हम गहराई में जाने वाले हैं। और आज का वरदान बहुत विशेष है कि अब हमको विश्व की तड़पती हुई आत्माओं को रास्ता बताना है। भटक रही हैं सब, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? लाइट और माइट हाउस बनना पड़ेगा, और अशरीरीपन की एक्सरसाइज और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन की परहेज करेंगे तो तंदुरुस्त बनेंगे। आज बाबा आजकल हेल्थ के ऊपर बाबा बहुत कॉन्शियस कर रहा है, उसके बारे में भी हम गहराई से जाएंगे। हम शुरुआत करेंगे आशीर्वाद की, दुआओं की, कृपा की। देखिए, कृपा को हमने बहुत बार देखा है कि कर और पा, करते हैं तो मिलता है। आप देखो, लौकिक भी घरों में हम जब छोटे छोटे थे तो हमें सिखाया जाता था कि ये दादा हैं, ये दादी हैं, ये फलाने, इनके पैर छुओ। पैर छूते थे तो वो लोग क्या करते थे? गांव का आशीर्वाद था, दूधो नहाओ पूतो फरो। मतलब दूधो नहाओ मतलब तुम्हारे घर में दूध दही की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, और पूतो फरो मतलब क्या हुआ? तुम्हारा वंशज बहुत आगे चले, ये होता था। फिर एक लोग थे, वो आशीर्वाद देते थे, दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव, ऐसा करके देते थे। मतलब आयु बहुत ज्यादा हो और कभी अकाले कुछ ना हो, है ना। तो इस तरह के आशीर्वाद देते थे। और कई बार लोग मांगते भी थे। भगवान के मंदिर में जाकर के लोग क्या करते हैं? मांगते हैं, आशीर्वाद दो, कृपा दो भगवान से। ये आशीर्वाद और कृपा क्या होती है, और क्या हमको वास्तव में आशीर्वाद या कृपा जो मांगना है चाहिए या नहीं मांगना चाहिए? कई लोग तो भगवान से भी मांगते हैं ना, तो क्या है आखिर ये आशीर्वाद? पहली बात क्या है वो उसको समझना है। एक ये आशीर्वाद होता है कि मैं सामने से बोलूं, मुख से बोलूं, और एक ये आशीर्वाद होता है कि मैं अंदर से सोचूं इनका कल्याण हो जाए। तो आशीर्वाद कोई एक दो घड़ी देने की बात नहीं है। आशीर्वाद देना मतलब क्या हो गया? अगर कोई सामने वाली आत्मा अपने किसी स्वभाव के कारण, किसी संस्कार के कारण, मान लो वो आत्मा आगे नहीं बढ़ पा रही है या अपने किसी संस्कार के बसीभूत है, तो जो संस्कार उस आत्मा में हम देखना चाहते हैं उसको इमर्ज करो। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई व्यक्ति ऑफिस लेट आता है, अब सबकी धारणा उसके बारे में क्या बन जाएगी कि ये तो हमेशा ही लेट आता है, ये तो जल्दी आ ही नहीं सकता है। अब उस आत्मा ने अगले दिन अगर संकल्प किया जल्दी जाने का, फिर भी वो लेट हो गया, तो बोलेगा, क्या बोलेगा वो? अरे मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी लेट आता हूँ। क्यों? ये बहुत सारे लोगों के आशीर्वाद मिल गए। आशीर्वाद कैसे मिली? सब लोगों ने संकल्प किया कि ये तो कभी टाइम पर आ ही नहीं सकता, ये आशीर्वाद है। अब इसके बजाय अगर सब आत्माएं ये मिल करके सोचें कि ये आत्मा कल से टाइम पर आएगी, आ नहीं रही है, अभी आ नहीं रही है, अभी उसका वो संस्कार नहीं है, लेकिन हमने वो संस्कार क्रिएट किया कि आत्मा कल से टाइम पर आएगी। अब अगर कई आत्माओं का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा, इसको ही आशीर्वाद कहते हैं, तो क्या होगा? फिर वो आत्मा पक्का आएगी। इसी तरह से घर में आप देखो, घर में कौन होता है? लौकिक माँ बाप होते हैं, बच्चे होते हैं। हम बच्चों को भी आशीर्वाद देते रहते हैं। क्या आशीर्वाद देते रहते हैं? ये बच्चा तो बहुत नटखट है, ये बहुत शैतान है, दिन भर ये उधम करता रहता है, दिन भर ये घमासान करता रहता है, दिन भर ये शैतानी करता रहता है। वो बताएंगे, उनके दादा दादी सुनेंगे, उनके नाना नानी सुनेंगे, उनके दोस्त आएंगे वो भी सुनेंगे। हाँ, बोलेंगे, भाई छोटू कैसे हो? अरे भैया बात मत पूछो, दिन भर उधम करता है। अब वो अपने घर में जाएंगे, क्या बताएंगे? वो उधम करता है। तो वो क्या दे दिया सबने मिल करके? आशीर्वाद दे दिया। अब ये संकल्प श्रेष्ठ करेंगे तो श्रेष्ठ वाले मिलेंगे, इसके अपोजिट भी तो कर सकते हैं। आपके घर में कोई आया और आपने बोल दिया कि ये बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत शांत रहता है, तो शांत रहेगा ना। अभी मैं आप सबको प्रैक्टिकल बताता हूँ। अभी एक भाई आते हैं घर पे, लगभग हर रोज ही आते हैं नुमा शाम में, उनके साथ एक बच्चा आता है। अब वो बच्चा वो कहते हैं घर पे बहुत उधम करता है। मैं कहता हूँ, हर रोज उसको कहता हूँ और देखता भी हूँ कि बहुत शांत है। वो 1 घंटा शांति से बैठता है, ची भी नहीं करता है। तो संकल्पों का फेयर है, तो ये आशीर्वाद है। और अगर ये आशीर्वाद
परम पिता परमात्मा से हमें मिले तो सोचो। तो ये आशीर्वाद जब परमात्मा से मिलता है या किसी और से इस तरह का आशीर्वाद मिलता है तो इसको कहा जाता है दुआएं। और जो आत्मा दुआओं से उड़ती है उसको कोई कमी नहीं होती है, जिसके ऊपर आज का ये गीत है, ले लो दुआएं माँ बाप की, सर से उतरेगी गठरी पाप की। हमारे सिर पर 63 जन्मों का पाप का गठरी बंधी हुई, तब निकलेगी ना दुनिया में। इस गीत की आगे की लाइनें सब पढ़ना। गोद में माँ की आंख खुली, जग देखा बाप के कंधे पर चढ़कर, सेवा बड़ी न होगी कोई इन दोनों की सेवा से बढ़कर। तो एक तो हो गया लौकिक माँ बाप की सेवा और एक हो गया पारलौकिक माँ बाप की सेवा। पारलौकिक माँ बाप आया है विश्व परिवर्तन करने के लिए, तो हमें उसकी सेवा करनी है कि नहीं करनी, वो हमें देखना है। दुख सहना माँ बाप की खातिर फर्ज है, तो एहसान नहीं कर्ज है इनका तेरे सर पर, भिक्षा या कोई दान नहीं, ले लो दुआएं माँ बाप की। अब भगवान आया है, भगवान के खातिर अगर आपका कोई अनादर हो तो भी कोई बात नहीं है। तो वो ये भक्ति मार्ग का गीत है, लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। माता पिता के लिखा है, चरण छुए जो 4 धाम तीर्थ फल पाए। वो 4 धाम के बराबर कहा गया है ना। और जो दिल से आशीष दे माँ बाप, भगवान से भी टाली टल ना पाए। मतलब ऐसी दुआएं भगवान भी नहीं टाल सकता। अब ये आप अपने लौकिक जीवन में लगा सकते हैं। भगवान क्यों नहीं टाल सकता, इसको अच्छी तरह से समझना है। परमात्मा इस सृष्टि पर आया, परमात्मा ने हमें ज्ञान दिया, ज्ञान के आधार पर परमात्मा को याद करके हम अपना भविष्य बना रहे हैं। अब अगर हमने आज भविष्य बना लिया, अपना पुरुषार्थ करके अपने पापों को नष्ट कर लिया, अपनी सत्वी राजधानी इंश्योर कर ली, तो क्या भगवान भी उसको काट सकता है? नहीं, ये आशीर्वाद हो गई ना। तो इस बात को अच्छा समझना है। तो कोई नहीं काट सकता इसको। तब क्या होगा, कोई विघ्न नहीं आएगा हमारे पास। तो ये आशीर्वाद लेनी है, ये दुआएं लेनी है। और जो आत्मा दुआओं से पलेगी उसको कोई भी तकलीफ होने वाली नहीं है। तो आप सोचो कि आप तो दुआओं से पल रहे हो, तो दुआएं से पलने वाली आत्मा, दुआएं मिलती कैसे हो हम सबको पता है। दुआएं मांगने से नहीं मिलती है ना। हर एक आत्मा के शुभ भाव, श्रेष्ठ भाव, शुभ भावना, शुभ कामना होगी तो दुआएं मिलेंगी। तो इसलिए आज हमने इस पे बहुत ज्यादा टाइम लिया कि बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात बाबा ने आज जो कही है कि ये इस समय बाबा ये बता रहा है कि दुनिया कहां से कहां जा रही। दुनिया के बाबा ने कहा समाचार तो तुम अच्छे सुनते हो। इस समय कोई भी लखपति हो, करोड़पति हो, बाबा ने कहा सब कुछ मिट्टी में मिल जाना, क्योंकि झगड़ा तो चल ही रहा। कल भी ऐसे कहा था, आज भी बाबा ने कहा तैयारियां हो रही, क्या क्या हो रहा है। लेकिन ये सृष्टि बदलने वाली है, तुम में से बहुत थोड़े जानते हैं। और जो जानते हैं वो खुशी में रहते हैं, है ना। खुशी में रहते हैं और अपनी कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। कर्मातीत अवस्था मतलब कर्म के बंधनों से मुक्त, यानी कर्म का कोई अच्छा प्रभाव भी ना पड़े और बुरा प्रभाव नहीं पड़े, बिल्कुल न्यारे हो जाए। वो अवस्था बाबा ने कहा लास्ट में आएगी। लेकिन जितना जो करेंगे उतना वो पाएंगे। आज बाबा ने हम बच्चों को बहुत लकी कहा। क्यों लकी कहा? क्योंकि बाबा की याद के सिवाय और कोई फिक्रात नहीं है। फिक्र कोई अच्छा शब्द नहीं है। कई बार लोगों कहते तुम्हारे चेहरे पर फिक्र की रेखाएं दिख रही, चिंता की रेखाएं दिख रही, तो फिक्र रखना नहीं है। सारे बोझ बाबा को दे देना है और एक ही फिक्र रखना है कि कैसे मैं आत्मा परमात्मा की याद के द्वारा सतो प्रधान बनूं, बस। बाकी और फिक्र की क्या जरूरत है। भगवान आकर के हमें पढ़ा रहा है तो हमारे ऊपर कौन फिक्र। आप देखो साकार बाबा को कितनी फिक्र थी। घर में 2 4 5 बच्चे होते तो उनको संभाल करनी होती, कितना मुश्किल होता है ना। ये बाबा कितने सेंटर थे और शुरू में तो बहुत विरोध होता था। आज तो फिर भी ब्रह्मा कुमारी का उतना विरोध नहीं है, पहले तो बहुत होता था। तब बाबा कह रहा है कि उनको कोई फिक्रात नहीं है, फिक्रात बहुत है, तुमको कोई फिक्रात नहीं है ना। कहाँ कोई शैतानी करता है, किसी के 2 4 बच्चे होते ना तो कहेंगे ये शैतानी करता है, ये करता है, ये वो करता है। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है।
इनको तो बहुत फुरने हैं, फिर भी बाबा देखो 2-2:30 बजे रात को उठ करके करता था। देखो मम्मा बाबा करते थे, वो अलग आत्मा थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, जैसे कई बार बाबा बोलता है ना कि निंद्रा जीत बनो। निंद्रा जीत का ये मतलब नहीं हुआ कि हम नींद नहीं करेंगे। निंद्रा जीत का ये मतलब हुआ जब चाहें तब हम जागें, जब चाहें तब हम सोएं। कई लोग फिर इसके अर्थ को उल्टा ले लेते हैं और फिर ऐसी आत्माओं को मुश्किल हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां आ जाती है। बहुत सारा बोले रात रात भर जगेंगे तो फिर क्या होगा, शरीर बीमार पड़ेगा, और शरीर बीमार पड़ेगा तो जो पुरुषार्थ हो रहा वो भी नहीं हो पाएगा। तो हमें हठ योगी नहीं बनना है। निंद्रा जीत का ये मतलब बिल्कुल नहीं लेना है कि हमें रात भर जगना है। निंद्रा जीत का मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो जगें, चाहें तो सोएं। शारीरिक के हिसाब से, मेडिकल के हिसाब से नींद भी बहुत आवश्यक है, 6 घंटे की कम से कम। या तो आप उतना योग्य हो कि आप 6 घंटे की नींद 4 घंटे में कर लें, तो ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी, बाबा ने आज सपूत बच्चों की निशानियां बताई हैं। अब देखो जाहिर सी बात है, सपूत बच्चे होंगे तो बुद्धि योग अपना भी बाबा के साथ जोड़ेंगे, दूसरों को भी जुड़ाएंगे, खुद भी पढ़ेंगे, दूसरों को भी पढ़ाएंगे, बाबा के दिल पर चढ़े होंगे, बाबा का नाम वाला करेंगे। वो किसी की बुद्धि को नहीं खराब करेंगे। कई लोग क्या होते हैं, आपस में भी लड़ते झगड़ते हैं, और क्या करते हैं वो फिर बजा करके बाबा की निंदा भी कराते हैं। आप सोचो कोई आत्मा सफेद कपड़े पहन के बैच लगा करके लड़ाई झगड़ा करे तो कहेंगे ये भी लड़ाई कर रहे हैं, तो उसका क्या, वो क्या सर्विस करेगा, तो डिस सर्विस करेगा ना। तो ऐसे आत्माएं बाबा के दिल पर नहीं चढ़ सकते, और दिल पर वही चढ़ेंगे जो सपूत होंगे। सपूत नहीं होंगे तो हमें सपूत बनना है। जितना करेंगे उतना फल पाएंगे। तो हमें पुरुषार्थ खुद करना है और दूसरों को कराना है। ये अच्छी तरह से समझना। आज फिर से बाबा ने कल जो कहा था, कुसंग की बात की थी, संग तारे कुसंग बोरे, तो हमें कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग हुआ तो एकदम हम खत्म हो जाएंगे। खत्म हो जाएंगे मतलब हम ऊपर से नीचे गिर जाएंगे। इसलिए कुसंग के हिसाब से डिनास्टी बनती है। आप देखो सतयुग में क्या होगा, लक्ष्मी नारायण चाहिए, फिर लक्ष्मी नारायण के घर आने वाले चाहिए, मतलब रॉयल फैमिली वाले चाहिए, फिर रॉयल प्रजा चाहिए, फिर साधारण प्रजा चाहिए, फिर दास दासी चाहिए, फिर दास दासी की दासी चाहिए, फिर गरीब प्रजा चाहिए, फिर चंडाल प्रजा, चंडाल भी चाहिए। गरीब प्रजा का ये मतलब नहीं होता कि खाने का नहीं होगा, गरीब मतलब उनकी भेंट में। तो ये बहुत सारी चीजें चाहिए। ये सब बातें समझने के लिए विशाल बुद्धि हुई ही चाहिए। बाबा ने कहा अगर इस कलप फेल होंगे तो कलप फेल होते रहेंगे। तो हमें देखना कि हम होशियार हैं कि नहीं। बाबा ने तो आज कहा जो होशियार होते हैं उनको तो भाषण करने के लिए बुलाया जाता है। तो हमें चेक करना है कि हम होशियार हैं कि नहीं है। अगर बाबा जो हमें वर्षा दे रहा है और हम कहते हैं हम उसको याद नहीं कर सकते, तो वर्षा क्यों पाए, कैसे पाएंगे। और याद नहीं करेंगे तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, और विक्रम विनाश नहीं होंगे तो क्या होगा, सजा खाएंगे। सजा खाएंगे तो पद भी भ्रष्ट होगा। बाबा ने कहा भक्ति में तो कितने धक्के खाते हैं, कुंभ के मेले में जाते हैं। अभी देखो कुंभ का मेला हुआ, कितने धक्के खाए, कितने भगदड़ में शरीर छोड़े, कितने ठंडे पानी में नहाते थे। फरवरी में कितनी ठंडी होती, और कई तो बगैर कपड़ों के ही रहते हैं। हालांकि उनकी बॉडी धीरे धीरे वो अडाप्ट कर लेती। जैसे देखो मेढक तो पानी में रहता है तो अडाप्ट कर लेती है, परंतु यहाँ तो हमको बाबा कोई तकलीफ नहीं देता, सिर्फ कहता मामे कम याद करो। आज बाबा ने कहा अगर घूमने फिरने भी जाते हो ना, भले जाओ, लेकिन एकांत में बैठ करके बाबा को याद करो। झरमुई झगमुई करके वायुमंडल खराब नहीं करना। वायुमंडल कैसे खराब होता है, मान लो आप किसी भाई से मिलने गए, आपने फालतू बातें किया, इसकी बात की, वो भाई ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ठीक से पुरुषार्थ नहीं करता है। बुराई अगर दूसरे आत्मा की तो वो वाले वाइब्रेशन कहाँ फैले, जहाँ पे आपने बात की, तो फिर वायुमंडल कैसे अच्छा होगा। और बाबा तो कहता है वायुमंडल अच्छा करना है, तो वायुमंडल अच्छा करने की मेहनत करनी है। और उसके लिए बाबा ने कहा कि तुम शिव बाबा को याद करो। शिव बाबा का फोटो क्या रखेंगे, देहधारी का वैसे बाबा ने मना किया, फोटो नहीं रखना, शिव बाबा का रखो, बिंदी है। और क्या करो, त्रिमूर्ति को, गोले को, सृष्टि चक्र को याद करो।
तो सुदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे। इसलिए हमारा नाम क्या है? ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण सुदर्शन चक्रधारी। इतना बड़ा नाम है तो लोग समझ ही नहीं पाते। आज बाबा ने साइलेंस और साइंस दोनों को बताया। देखिए, साइलेंस और साइंस एक ही रास है। साइंस की भी उत्पत्ति भी साइलेंस से हुई है ना। मिलिट्री में भी 3 मिनट का साइलेंस करवाते हैं, कोई शरीर छोड़ता है तो भी साइलेंस करवाते हैं, और किसी चीज की खोज करनी होती है तो भी हम साइलेंस में ही जाते हैं। तो साइलेंस का बहुत बड़ा योगदान है। साइलेंस से ही हम विश्व की बादशाही प्राप्त करते हैं। आज बाबा ने एक प्रतिज्ञा कराई है। कौन सी प्रतिज्ञा कराई है? तुम बच्चों को कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए रोना नहीं है, आंसू नहीं बहाने। कोई शरीर छोड़ गया अथवा में दूसरा शरीर लिया, आत्मा वापस नहीं आने वाली, इसलिए रोने की क्या फायदा। रोए तो बाबा ने क्या कहा? नापास हो जाएंगे। जिन रोया तिन खोया। तुम्हें बाबा कहता क्या परवाह है? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया, बाकी क्या चाहिए। इसलिए हमें रोना नहीं है, रोना प्रूफ बनना है। एक तो क्या है, बाहर की आंखों से रोकते हैं, दूसरा मन की आंखों से रोते हैं। दोनों से नहीं रोना है ना। हमें किसी से कुछ चाहिए नहीं तो रोने की कोई बात जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं। एक बात और बाबा ने कही कि दिखाते हैं पहाड़ों, पांडवों की विजय हुई और फिर पहाड़ों पर जाकर के गल मरे कुत्ता भी दिखाते हैं। अब भाई गल मरे तो मतलब क्या हुआ? अगर राजधानी नहीं मिली कुछ तो उसका मतलब क्या हुआ? ये हैं सब दंत कथाएं, इनमें हमें जाना नहीं है। आज बाबा ने जो 2 शब्द यूज किए, तुम्हारे पुरानी दुनिया पुरानी चीज से नफरत होती है, वैराग्य। देखिए, नफरत जो है कड़ा शब्द है, नफरत नहीं करनी चाहिए। तो वैराग्य, वैराग्य ना मतलब हमें उसमें कोई राग नहीं नजर आ रहा है पुरानी दुनिया में। जैसे कोई मान लो बोलेगा आप कोल्ड ड्रिंक आप पियो, आप क्या कहेंगे? मुझे इससे वैराग्य, मुझे इसमें कोई आनंद नहीं आ रहा, कोई मजा नहीं आ रहा। तो जिस चीज में आपको कोई राग न लगे उसको कहा जाता है वैराग्य। और जब भगवान आकर के ज्ञान देता है तो भक्ति का भी वैराग्य हो जाता है। तो वो हमें ध्यान देना है। आज के वरदान पे आते हैं। बाबा ने कहा पावरफुल वृत्ति द्वारा मनसा सेवा करने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखिए, इस समय विश्व में बहुत आत्माएं तड़प रही हैं। अब उन आत्माओं को रास्ता बताने के लिए क्या हमें चाहिए? हमारे पास शक्ति चाहिए ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा लाइट हाउस माइट हाउस बनो। एक ही लक्ष्य रखना है कि हमारे पास जो भी आत्मा आए उसको कुछ ना कुछ देना है। 2 ही चीजें हम दे सकते हैं, या तो मुक्ति या तो जीवन मुक्ति। तो कुछ ना कुछ देना है। चाहे सर्व के प्रति वरदानी बनो या महादानी बनो। महादानी और वरदानी ऊंचा शब्द है। महादानी भी अच्छा है लेकिन वरदानी और ऊंचा शब्द है। वरदान दे दिया तो वरदानी मूर्त बन जाएगा। तो बाबा ने कहा अभी सब क्या करो, अपने अपने स्थान की सेवा करते रहो। तो आप जिस स्थान पे रहते हो ना, उन वहां मनसा की शक्ति द्वारा वायुमंडल वाइब्रेशन बहुत अच्छा बनेगा और वहीं से विश्व की सेवा होगी। अगर आपके घर का वायुमंडल अच्छा नहीं है तो आप सोचो, आपकी सोच में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है। अब ऐसी पावरफुल वृत्ति बनाओ कि वहां बैठे बैठे विश्व की सेवा हो, तो विश्व कल्याणकारी बनेंगे। आज फिर से बाबा ने हेल्थ की बात की, तो उसके लिए अब क्या करना है? अशरीरपन की एक्सरसाइज करनी है और व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन का परहेज करना है। तो हमने पहले भी देखा है कि जो कुछ हम देखेंगे, जो कुछ सुनेंगे, वैसे ही संकल्प चलते हैं। तो हमें उन चीज़ों का परहेज करना है। जैसे साकार में शरीर मोटा नहीं करना है तो क्या करना पड़ेगा? फालतू भोजन नहीं करना पड़ेगा। वैसे फालतू व्यर्थ संकल्प रूपी भोजन को अवॉइड करना है, तो हम तंदुरुस्त बन जाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारा में आई है कि विश्व शांति के लिए भाषण तो बहुत कर लिए है ना, लेकिन अब सिद्ध करो कि आध्यात्मिक शक्ति आ कहाँ से रही है, जिसका सोर्स स्वयं परमात्मा है। इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि एक जीएम थे, उन्होंने कहा मुझे शिवानी बहन से मिलना है, और मैंने कहा कि शिवानी बहन को जो शिवानी बहन बनाया उससे नहीं मिलोगे। तो अब सन सोच फादर करना है। फादर ने सन का सोच किया, मतलब शिव बाबा ने हमें अपना बनाया, तो हमें अब उनका सबको परिचय देना है। आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि इस नशे में रहें
कि हम बहुत लकी हैं, हमें भगवान पढ़ाता है। अब झरमुई झगमुई की बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। भगवान से प्रतिज्ञा करनी है, हम कभी रोएंगे नहीं। और सर्विसेबल बन, जो बाप की दिल पर चढ़े हैं उनका ही संग करेंगे, अपने रजिस्टर को बहुत अच्छा रखेंगे और तड़पती हुई आत्माओं को मुक्ति या जीवन मुक्ति का वर्षा देंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।